आज सच को दिखाना गुनाह हो गया है क्या, जिसको लेकर के आज तमाम जो है मीडिया जगत एक हो गया है। और साथ के साथ लगातार जो है संगठनों की यदि बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तमाम जो है धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या बाजार के अंदर तमाम जो प्रधान है, लगातार जो है उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं कि इस तरह से जो है आवाज आपकी दबने नहीं दी जाएगी, और वो साथ खड़े हैं। और इस तरह से ही कारवां लगातार चलता रहा तो हरियाणा भर से भी लगातार पत्रकार साथी हो या फिर तमाम जो है संगठन हो, वो एक मंच पर आएंगे और इस आवाज को और भी बुलंद करने का काम करेंगे। निगम तो भाई आदमी इतने परेशान हो रहा है, पब्लिक। बिल्कुल सुमित भाई, देखिए लगातार आपको बता दें कि अब ये सिर्फ संगठनों की बात नहीं है कि जहां आम जनता त्रस्त है, वो चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, अन्य जो है जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, पेंशन की बात हो, उनको लेकर के भी वो जो लोग त्रस्त हैं उन लोगों के भी लगातार फोन आ रहे हैं। अभी आपके सामने ही अभी फोन आया था कि जो राहगीर है वो लगातार चक्कर काट रहा था और उन्होंने यह खबर देखी और उनका फोन आया कि जहां भी वो कहेंगे लगातार उनका समर्थन जो है आपका वो करेंगे। और उसके साथ साथ अब निरंतर इस तरह से फोन आ रहे, आम जनता में भी कितना आक्रोश है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जितेंद्र जी, सच्चाई दिखाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है सुमित भाई, लगातार आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरह से आवाज जनता की हर टाइम पत्रकार बनता है, और आज माहौल और जो परिस्थितियां हैं, आज आम आदमी कोई भी जनता है वो कहीं भी आज उसका काम नहीं हो रहा, और जिसको लेकर वो उम्मीद करते हैं जनता से, जो जिन्होंने जनता ने चुनकर उनको भेजा है, उनको उम्मीद है कि उनके पार्षद हों, उनके मेयर हो और जो तमाम लोग हैं उनकी लड़ाई लड़े, और उनकी लड़ाई लड़ते वो देखें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि राज्यसभा हो और संसद हो या फिर विधानसभा हो, तमाम जगह जब सदन चलता है, सदन की कार्रवाई होती है, वो लोग देखते हैं कि उनके इलाके का नेता उनकी आवाज़ उठा भी रहा है, नहीं उठा रहा है। लेकिन मीडिया पे पहले बैन किया गया क्योंकि इनकी फजीयत जो है रोड पे हो रही थी। पिछली सदन की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे बीजेपी के ही पार्षद जो है लगा रहे थे, उसको लेकर इस्तीफा दिया गया। और उसके साथ साथ अब निगम ने जो हाउस की मीटिंग में बैन किया और उसमें कोई पत्रकार जो है शामिल नहीं हुआ। अब वीडियो लीक हुई और उसके बाद जो तमाम जो है पहलू सामने आए वो जग जाहिर हैं। आप भी जानते हैं कि किस तरह से जो जनता की आवाज़ न उठा करके खुद के एक दूसरे पर लांछन लगाना उन नेताओं का सिर्फ काम रह गया है। आम जनता भाड़ में जाए, लेकिन पत्रकार होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है और परम धर्म है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं और जनता के उन मुद्दों को, क्या नेता आपके सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये दिखाना हमारा कर्तव्य है और उसका ही कर्तव्य का निर्वहन जो है हमने किया। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुकदमा दर्ज 1 हो 1000 हो, ये पत्रकार के एक सर का ताज होता है और इसको लिए कितने भी मुकदमे दर्ज हो जाएं, हमारी आवाज़ और बुलंद होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि और बल के साथ हम और एनर्जी के साथ तमाम जनता की आवाज़ को ऐसे ही उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और आप पहले भी उठाई। आज मीटिंग हुई थी पत्रकारों की, बिल्कुल, तमाम साथियों ने आज आकर के एक संकेत दिया है कि वो सभी एक हैं और आने वाले समय में इस तरह की फरमान जारी होंगे तो उसके लेकर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई में लगातार ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा और जिसको लेकर सरकार को और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि आज जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं कि कोई भी किसी तरह से फरमान जारी कर देता है और पत्रकार पे आज हुआ है तो कल को जनता को संदेश देने की बात। तहलका के पत्रकार जितेंद्र अहलावत पर जो नगर निगम के कमिश्नर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, ये बेहद ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बीजेपी के खुद के पार्षद नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा देते हैं और पार्षद खुद खड़े होके सदन में ये कहते हैं, विजय जैन जो पार्षद उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही नगर निगम में भ्रष्टाचार रहा तो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं मिलेगा, तब क्या निगम की छवि धूमिल नहीं हुई थी। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है कि निगम की मानहानि हुई है, ये मैं पूछना चाहता हूं, जब नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है
अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उसकी सच्चाई आम जनता तक लेकर आता है, तो क्या पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करके आप लोकतंत्र की आवाज को दबा लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब पत्रकार, आम जनता को पत्रकारों पे विश्वास है, मीडिया पे विश्वास करती है। आम जनता को पता चलना चाहिए सदन की मीटिंग में, नगर निगम की मीटिंग में उनके चुने हुए निगम पार्षद जनता के हित में फैसले लेते हैं, या केवल रबड़ी फलूदा खाकर वापिस आ जाते हैं, या केवल अपने कमीशन सेट करने के लिए जाते हैं। आम जनता को ये सच्चाई बताने पर पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया के पत्रकारों को जो मामले दर्ज किए, पहले इन्होंने बैन लगा दिया हाउस की मीटिंग में, अब इन्होंने मामले दर्ज कराना शुरू कर दिए। बड़ी ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इससे बढ़िया और घटिया हरकत हो नहीं सकती। और नंबर 2, सबसे बड़ी बात मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पत्रकार हमारे जितेंद्र भाई के ऊपर जो पर्चा दर्ज हुआ, CID आलोक मित्तल की चिट्ठी लीक हुई थी पानीपत से, उस पर खुले आम थे नाम थे दलालों के, उनके ऊपर पर्चे क्यों नहीं कराए आज तक इन्होंने? क्या दिक्कत थी उनको पर्चे कराने में? जब CID की इतनी बड़े ऑफिसर की चिट्ठी आ रही है, अधिकारी की चिट्ठी आ रही है, पहली बात तो वो लीक कैसे हुई थी, ना जांच हुई आज तक। उसके बाद जिन दलालों के नाम थे आज तक क्या उन पर कार्रवाई होगी? जो पत्रकार ने अगर एक खबर दिखा दी इनकी, तो इनको मिर्चें लगी और इन्होंने पर्चा दर्ज करा दिया। हाँ जी, जिस प्रकार से नेता अधिकारियों पर, अधिकारी नेताओं पर लगाते हैं, आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक चीज़ थी जो जिससे कभी मानहानि का केस वो? इनको खतरा ये था कि अगर हमारी पोल पट्टी शहर में ज़्यादा खुल गई ना, तो हमारे को आने वाले समय में कोई घरों में घुसने नहीं देगा, जिसके बचाव में इन्होंने मीडिया बैन करी थी और आज पत्रकारों पर पर्चे दर्ज करा रहे हैं। ये अपनी नाकामी का खुद एक पत्र शहर में जारी कर रहे हैं, और आपने देखा भी और हम दिखा भी रहे हैं शहर को। निगम आयुक्त ने मुकदमा दर्ज करवा दिया सिटी तालुका के अंदर। वो चाहते हैं कि सिटी तालुका ने एक वीडियो दिखाई थी मीटिंग के अंदर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो मीटिंग जनता के लिए थी और जनता को ही दिखाने के लिए भाई ने वो वीडियो चलाई। ना ही भाई ने कोई वीडियो एडिटिंग की, सेम टू सेम वो वीडियो चलाई है। और जिसके बाद निगम आयुक्त ने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि निगम की जो है मानहानि का कई एक्ट उन्होंने लगवा दिए। आप एक बात आओ, जब निगम के खुद पार्षद ही निगम के सदन के अंदर मुद्दा उठाते हैं, निगम में भ्रष्टाचार होता है और अपना इस्तीफा दे देते हैं, और अधिकतर पार्षद और विधायक मानते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर वो सच्चाई पत्रकार पब्लिक तक पहुंचाता है तो वो गलत है। गलत सोचते हैं ये लोग, ये गलत है। लेकिन वो ठीक है, पत्रकार अपना काम कर रहा है और पब्लिक तक सच्चाई पहुंचा रहा है। पत्रकार का काम होता है पब्लिक को सच्चाई दिखाना, और वही हमारे साथी ने किया है। अगर सच्चाई दिखाने पर कोई मुकदमा दर्ज करवाता है तो पत्रकार समाज इससे दबने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है। हालांकि उन्होंने ये सोचकर मुकदमा दर्ज करवाया है कि आप सिटी तालुका पे आप मुकदमा दर्ज करवा दीजिए, और साथी भी जो है, और पत्रकार साथी भी है, वो दब जाएंगे, हमारी खबरें नहीं चलाएंगे, जनता को सच्चाई नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं उनको साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार जब घर से निकलता है तो सिर्फ एक कफन बांध के निकलता है, और वो सच्चाई दिखाने के लिए निकलता है। पत्रकार हमेशा सच्चाई दिखाते रहेंगे, और जो ये मुकदमा सिटी तालुका भी दर्ज करवाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं, इसकी जांच की मांग करेंगे। कल SP से मिलेंगे, DGP से मिलेंगे, और उच्च अधिकारियों से मिलने की बात आई तो उनसे भी मिलेंगे। और पूरा पत्रकार समाज सिटी तालुका के साथ जितेंद्र अहलावत के साथ खड़ा है। अधिकारी ये ना मान के चले कि जितेंद्र अहलावत अकेला है, इस पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, इसकी आवाज को दबा देंगे। ना तो हमारा भाई जितेंद्र दबने वाला है, खुद लीडर है, और उसके साथ पत्रकार पूरा समाज खड़ा है, पूरा हरियाणा का पत्रकार उसके साथ खड़ा है, पूरे इंडिया के पत्रकार उसके साथ खड़े हैं। साथ ही पब्लिक के हमारे पास फोन आ रहे हैं, विपक्षी नेताओं के हमारे पास फोन आ रहे हैं। अगर जनता की बात है, जनता का कहना है कि पत्रकार की सच्चाई के लिए, उसकी आज़ादी के लिए अनशन करना पड़ा वो भी करेंगे, रोड पे उतरना पड़ा वो भी करेंगे, और लड़ाई लड़नी पड़ी वो भी लड़ेंगे। और साथ के साथ हम मांग करते हैं इस मुकदमे को जल्द ही कैंसिल किया जाए, नहीं तो आने वाला टाइम जो होगा पत्रकार समाज एक बैनर तले पूरे हरियाणा का, पूरे इंडिया का होगा, और जनता लगातार समर्थन कर रही है, वो जनता भी साथ में रोड पर उतरेगी, और अपना अंजाम भुगतने के लिए नगर निगम तैयार रहना। क्योंकि नगर निगम के अंदर किसी भी पब्लिक का काम नहीं होता, पब्लिक परेशान है, और वही खबर हम दिखाते हैं। अगर वही सच्चाई दिखाने पर मुकदमे दर्ज होते हैं तो ऐसे रोज मुकदमे 50 दर्ज हो जाए, हम घबराने वाले नहीं है, जनता को सच्चाई दिखाते रहेंगे और मुकदमों का सामना करते रहेंगे।